हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मानसून बहुत अच्छा जा रहा होगा। मैंने चर्चा की थी चटपटी किताबों की। चटपटी किताब सीरीज में फिर एक किताब लेके हाजिर हूँ। आज की किताब है कुल्हड़ भर इश्क। कौशलेंद्र मिश्र का यह उपन्यास है। इसका एक सब टाइटल भी है काशिश्क। काशिश्क जो इसका नाम है, इससे यह पता चल जाता है कि इसमें काशी की बात है। काशी यानी वाराणसी यानी बनारस। उससे पहले इस उपन्यास के बारे में कुछ और जानते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बनारस की पृष्ठभूमि पे कई किताबें आई, कई उपन्यास आए, उनमें बनारसी टच रहता है। यह किताब भी ऐसी ही किताब है। हाँ, इसमें कुछ चीजें डिफरेंट है, आपको नयापन इसमें मिलेगा, इसलिए तो मैं इसे लेके आई हूँ और मैं बोल रही हूँ कि बरसात में इसे आप पढ़िए। बारिश का संबंध दो चीजों से है, रोमांस और चाय। इस किताब में ये दोनों हैं। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कुल्हड़ भर इश्क। कुल्हड़ में हम चाय पीते हैं, और जो मिट्टी का होता है कुल्हड़, जिसमें पुराने समय में चाय पी जाती थी। हर जगह जो टी स्टॉल्स होते थे छोटे छोटे, वहाँ पे कुल्हड़ में, मिट्टी के जो कुल्हड़ होते थे उनमें ही चाय मिलती थी। तो कुल्हड़ भर इश्क, कुल्हड़ में भर के आपको इश्क मिलेगा इसमें। तो बरसात वाला कुल्हड़ तो इसमें है, यानी चाय तो है, साथ में बरसात वाला है, इश्क भी है। इस किताब में इश्क का नयापन है, इसे पुरानापन भी कह सकते हैं। अब मैं नयापन और पुरानापन दोनों एक साथ कह रही हूँ, ऐसा क्यों, ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम लोग इसकी कहानी सुनते हैं। कौशलेंद्र ने जब यह किताब लिखी थी, यानी 2018 में, तब वे स्टूडेंट थे और 22 साल के थे। इस उपन्यास में उन्होंने स्टूडेंट लाइफ को ही लिया है। स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई और प्यार, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और दोनों के बीच में छात्र झूलते झालते रहते हैं। तो जो यहाँ नायक है वह भी ऐसा ही कर रहा होता है, परेशान रहता है इश्क को संभाले कि पढ़ाई को। कौशलेंद्र ने उपन्यास के शुरू में ही ऐसा कह दिया है कि इश्क का एक पैमाना होना चाहिए, और उसके लिए बाकायदा एक माप होना चाहिए जिसमें मार्कर लगा हुआ हो, और ये क्लियर रहे कि स्टूडेंट को कितना इश्क यूज करना है और कितनी पढ़ाई यूज करनी है। यानी कौशलेंद्र कहना चाहते हैं कि भैया, अगर तुम स्टूडेंट लाइफ में हो तो इश्क करो, लेकिन उसकी मात्रा सीमित रखो, इतनी सीमित रखो कि तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो। बनारस का इश्क है तो इसमें बनारस के घाट होंगे, बनारस की गलियां होंगी, बनारस का शहर, बनारस की दुकानें होंगी, और होगा बनारस का स्टूडेंट लाइफ यानी कि BHU। जो इस उपन्यास का नायक है सुबोध चौबे, वह BHU में B.Ed कर रहा होता है, और यही उसके साथ पढ़ती है हमारी नायिका रोली। रोली ठाकुर है, यानी कि सबसे पहले दो अलग अलग जातियां आपस में एक जगह टकरा रही हैं। दोनों के स्वभाव में आसमान जमीन का अंतर है। सुबोध बहुत डरा सहमा रहने वाला लड़का है, सामान्य लड़कों से विपरीत फैशन और जो लड़कों की डींग हाँकने की आदत होती है स्टूडेंट लाइफ में, ये सारी चीजें उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। और इसके विपरीत जो अपनी रोली है वह बिल्कुल बिंदास है, टॉम बॉय स्टाइल की लड़की है, और खूब मस्तियां करती है, खूब शैतानी करती है। इस मामले में लड़कों को भी पीछे छोड़ देती है। दोनों विपरीत स्वभाव के हैं, संभवतः इसलिए बार बार टकराते हैं। उनके बीच जो प्यार की ट्यूनिंग होती है उसमें थोड़ा समय लगता है। सुबोध को इश्क हो गया है तो इश्क में अवलंबन की जरूरत होती है। यहाँ अवलंबन बनते हैं उसके दो मित्र, ज्योति प्रकाश और अष्टावक्र। ये दोनों न सिर्फ हर समय उसके साथ रहते हैं, बल्कि रोली के साथ उसके संबंधों को आगे बढ़ाने में भी मदद करते हैं। इन दोनों के बीच छोटी बड़ी नोकझोंक होती है। साथ ही कौशलेंद्र ने पूरा हॉस्टल लाइफ यहाँ पे रचा है। कौशलेंद्र खुद भी BHU में पढ़ते थे, तो संभवतः उन्होंने अपनी लाइफ, अपनी स्टाइल यहाँ पे रख दी है। लड़कों का लड़कियों के प्रति नजरिया, ताक झांक करना, जो हॉस्टल लाइफ में 16 से 20 साल के बच्चे करते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे सुबोध और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो सब भी कर रहे होते हैं। स्टूडेंट लाइफ आप फिर से याद करना चाहते हैं तो ये जो वर्णन है इसको पढ़ के आपको अपनी पुरानी स्टूडेंट लाइफ याद आ जाएगी। बात जब इश्क की हो और आधुनिक इश्क हो तो वहाँ पे निक नेम जरूरी हो जाता है। लवर्स अब एक दूसरे के निक नेम तो रखते ही हैं, और यहाँ दोनों ने एक दूसरे का निक नेम क्या रखा है, सुबोध और रोली ने। पता है, सुबोध का नाम रोली ने दिया मेढक। इस नाम को सुनने के बाद उसके स्वभाव को देखते हुए रोली को नाम दिया गया टाइगर। दोनों एक दूसरे को इसी नाम से बुलाते हैं।
चूँकि दोनों स्टूडेंट हैं, तो जो स्टूडेंट लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो दोनों के जीवन में आती हैं। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, वो भी बीच बीच में आता रहता है। जो सुबोध के पिता हैं, उनको जब इस रिश्ते की जानकारी होती है तो वो चाहते हैं कि बहू जॉब वाली हो, ताकि एक तो सोसाइटी में ये बता सके कि भैया जॉब वाली लड़की थी इसलिए इंटरकास्ट मैरिज कर दिया अपने बेटे का, दूसरे घर में रुपए आते रहें। इधर रोली का भाई जो है वह भी यही चाहता है कि सुबोध जॉब करे। कोई कितना भी एक दूसरे से प्यार करता हो, पर उन लोगों को अनलिमिटेड समय तो नहीं दिया जा सकता, इसलिए रोली और सुबोध को टाइम दे दिया जाता है कि इतने समय में ही तुम दोनों अपनी अपनी जॉब पकड़ लो, उसके बाद ही तुम्हारा विवाह हो सकता है। रोली और सुबोध इसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम आ जाती है। होता यह है कि उस साल जो वैकेंसीज निकली होती हैं शिक्षक भर्ती की, वो अचानक से रद्द कर दी जाती हैं। अब इसके बाद उन दोनों का क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगी सारी बातें मैं ही बता दूंगी तो आप किताब में क्या पढ़ेंगे, इसलिए ये गुप्त है। क्लाइमेक्स तो आप जाके किताब पढ़ के ही पता करें। इस उपन्यास के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। कौशलेंद्र युवा हैं, नए हैं, काफी कम उम्र में उन्होंने यह उपन्यास लिखा है। उसके हिसाब से इसकी भाषा ठीक ठाक है, लेकिन कुछ चीजें इसमें खटकती हैं। जैसे कि जो उन्होंने संवाद लिखे हैं, वो जो सामान्य संवाद का पैटर्न होता है उससे थोड़ा अलग कर दिया है, तो पढ़ने वालों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। दूसरी एक बात है कि जितने जो बनारस की पृष्ठभूमि पे लिखे गए उपन्यास है उनमें बनारसी भाषा बहुत ज्यादा होती है, उनमें बनारसी भाषा का टच होता है। बनारसी भाषा यानी कि गाली गलौज वाली भाषा, थोड़ी सी अजीब, जो बनारस की पृष्ठभूमि से नहीं है पाठक, उन्हें थोड़ी सी वो अजीब लग जाती है। कई ऐसे उपन्यास भी आए हैं जिसमें भाषा इतनी रफ हो गई है कि लोगों को दिक्कत आती है समझने में भी, और पसंद नहीं आते कि इतनी गाली गलौज क्यों यूज की गई है। बनारस के लोग कहते हैं कि यह बनारस का प्रेम है, यहाँ एक जिससे प्रेम करते हैं उसे इसी तरीके से गालियां दे देकर बात करते हैं। तो कौशलेंद्र ने ऐसे तो भाषा अच्छी रखी है, लेकिन कहीं कहीं पे उन्होंने ऐसी भाषा का छींटा दे दिया है। हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि बनारसी पृष्ठभूमि पे उपन्यास लिखा है तो थोड़ी गालियां यूज करनी जरूरी है, तो उन्होंने कर दिया है। हो सकता है आपको यह खटके, लेकिन चूंकि यह बहुत ज्यादा नहीं है तो चल जाता है। मैंने कहानी में नयापन और पुरानापन दोनों की बात कही थी। पुरानापन ये था कि पुराने समय में इश्क में वासना को स्थान नहीं देते थे, भावनाएं प्रधान होती थी। फिर एक समय आया जब जो कुछ भी लिखा जाता था या प्रेम में युवा महसूस करते थे तो बीच में पहले वासना आ जाती थी, प्रेम की भावनाएं तो उसके बाद ही पीछे पीछे चलती हुई आती थी। कौशलेंद्र ने पुरानेपन को पकड़ा है, यानी कि वासना को छोड़ दिया है। इसे नयापन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे नॉवल आ रहे हैं जिसमें मांसलता बहुत ज्यादा रहती है। कौशलेंद्र ने इसे बिल्कुल भी नहीं छुआ है, तो प्रेम बड़ा परिष्कृत रूप में सामने आया है। बरसात की एक शाम आप इस किताब के नाम कर सकते हैं। बारिश की फुहारों के बीच किताब उठाएं और पढ़ डालें। हाँ, पढ़ने के बाद मुझे ये जरूर बताइएगा कि इसकी कहानी आपको कैसी लगी। बाय बाय।